गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आप सभी के लिए आज एक बहुत बड़ा अपडेट्स है। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि इसी जो मंथ है वो आ रहा है TR3 का रिजल्ट। तो TR3 का रिजल्ट इसी मंथ में आ रहा है मेरे दोस्तों। तो आप सभी अब का जो इंतज़ार है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अच्छा ये होता, बेहतर ये होता कि हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट व्यवस्था पर रिजल्ट आए, तो ये बहुत ही बेहतरीन होता, क्योंकि इससे बहुसंख्यक विद्यार्थियों को, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस बार शिक्षक बनने का मौका मिलता। लेकिन जिस तरीके से आयोग से और शिक्षा विभाग से और सरकार की तरफ से जो सूचनाएं निकल के सामने आ रही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ ये निकल के आ रहा है कि सरकार जो है और आयोग जो है और जो शिक्षा विभाग है वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सिस्टम के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत दुखद बात है कि ये तैयार नहीं है। अब आप लोग जैसे कहते हैं कि सर आप लोग जाते नहीं है, पता ये मतलब वहाँ पर जाकर के बनाइए। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ से निकालते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ से यही निकल के सामने आया कि आयोग और सरकार जो है ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के तैयार नहीं है और ये नहीं लागू करने जा रहे हैं। इसका मतलब सीधे से ये है कि इस बार फिर TR3 में बड़े स्तर पर सीटें खाली रह जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का बहुत सारे जगहों पर रिजल्ट होगा, ज्वाइन वो एक ही जगह पे करेंगे, तो बहुत सारे जगहों पर उनका जो रिजल्ट है वो छूट जाएगा और वो नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में अंदर में जो हम लोग ये अनुमान कर रहे थे कि अगर ऐसा होता है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लाता है तो कटअप पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता और कटअप धराम से नीचे गिरता। लेकिन सरकार ने और आयोग का जो ये अड़ियल रवैया है, जो दिख रहा है कि भाई वो नहीं ये करेंगे, जो कि विद्यार्थियों के फेवर में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में और ठीक है, अगर आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं ला रहे हैं तो कम से कम सप्लीमेंट्री तो लाइए। आप 1 में लाइए, 2 में लाइए, 3 में लाइए, सप्लीमेंट्री तो आपको लाना पड़ेगा। लेकिन सप्लीमेंट्री भी आप नहीं लाने जा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में जो है सो दुखद बात है दोस्तों। अगर हम बात करें, कल हम लोगों ने 6 to 8 में कट ऑफ का बात किया था, 9-10th में कट ऑफ का बात किया था। आज हम 11-12 में कट ऑफ की बात करेंगे कि 11-12 में कट ऑफ क्या रहने वाला है और किस तरीके से 11-12 में जो है सो वो रहेगा, यानी कि PGT के अंदर में जो है सो वो किस प्रकार से कट ऑफ रहेगा। तो देखिए, PGT में अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, अगर आप इतिहास विषय के साथ हैं, तो इस बार आपने देखा होगा कि इतिहास विषय के प्रश्न जो थे वो बहुत टफ प्रकृति के नहीं थे, ईजी टू मॉडरेट था और क्वेश्चन में बहुत सारे डाटा पूछे गए थे। तो यहाँ पर अगर आप जो है 85 नंबर 85 नंबर कट ऑफ जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जाएगा जो है सो आपको किसका, तो इसके लिए हिस्ट्री के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि फीमेल का कितना जाएगा, फीमेल का क्या रहेगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर में, तो आप देखेंगे कि फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा वो 80 के अप्रॉक्स में रहेगा। EWS कैटेगरी में अगर आप बात करेंगे कि EWS मेल में क्या कट ऑफ रहेगा, तो EWS मेल में जो कट ऑफ रहेगा वो 78 से 82 के बीच में रहेगा हिस्ट्री के अंदर में। और EWS फीमेल में क्या कट ऑफ रहेगा, तो 75 से 78 के बीच में रहेगा EWS फीमेल में हिस्ट्री के अंदर में। इसके अलावा मैं आपको बात करूं कि OBC का कट ऑफ क्या रहेगा, तो OBC का कट ऑफ जो है वो 73 से 78 के बीच में रहेगा। और जो है सो EBC का जो कट ऑफ रहेगा वो कट ऑफ 70 से 73 के बीच के अंदर में रहेगा। इसके अलावा SC कम्युनिटी की बात करें तो 68 से 72 के बीच में SC कम्युनिटी और 64 से 68 के बीच में ST कम्युनिटी का रहेगा और 60 के अप्रॉक्सीमेट डिसेबिलिटी कम्युनिटी का रहेगा। यानी कि 70 हाईएस्ट नंबर, ये 85 एक हाईएस्ट स्कोर हो सकता है और 60 एक लोएस्ट स्कोर हो सकता है। यानी हिस्ट्री में अगर 60 तक कोई डिसेबल कम्युनिटी से है तो उनका रिजल्ट वहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें कि पॉलिटिकल साइंस में क्या कट ऑफ रहने का उम्मीद है, तो पॉलिटिकल साइंस में जो है वो सैद्धांतिक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो ऐसी स्थिति में कट ऑफ हाई जाने की संभावना कम है, क्योंकि सैद्धांतिक में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस 80 नंबर अगर आपने कर दिया है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, तो आप जो है सो एकदम सही स्थिति में है। अगर आप जो है सो EWS मेल में अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आप 75 के अप्रॉक्स में है EWS मेल में, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। EWS फीमेल पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो आप जो है सो अगर 70 के अप्रॉक्स में, 70 से 72 के अप्रॉक्स में किए हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के अंदर में हम ये बात करें कि अगर आप जो है सो OBC कैटेगरी में है और अगर आपने 68 से 72 के बीच में आंसर, या अगर आप
सही कर पा रहे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ईबीसी कैटेगरी में हैं तो ईबीसी कैटेगरी के अंदर में आप जो है सो 63 से 67 के बीच में किए हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस रहेंगे। और अगर आप जो है सो एससी कम्युनिटी में हैं तो 60 से 64 के बीच में, एसटी कम्युनिटी है तो 55 से 60 के बीच में, और अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो ऐसी स्थिति में 50 से 55 के बीच में रिजल्ट जाएगा, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में 50 तक भी कट ऑफ जाने की संभावनाएं रहेंगी। और ये मैं सब बता रहा हूँ पुरानी आरक्षण नीति के बेसिस पर जो 50% का रहा है उस पर। बहुत से लोगों को कट ऑफ अच्छा लग सकता है, बहुत से लोगों को कट ऑफ अच्छा नहीं भी लग सकता है, लोग अलग अलग तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप देखिए जब आएगा कट ऑफ तो आप देखेंगे कि मैं भी नहीं चाहता हूँ दिल से कि कट ऑफ आपका बहुत हाई जाए, मैं चाहता हूँ इतना कम रहे ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का जो है सो रिजल्ट आए। और ये सब लोग का अपना अपना पैमाना होता है, अपना अपना मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट के तहत हम लोग कट ऑफ जो है सो बताते हैं। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश में क्या कट ऑफ रहने का चांसेस है, इंग्लिश में क्या कट ऑफ रहेगा, तो इंग्लिश में आप मान के चलिए कि इंग्लिश में 75 जो है वो जो है सो आपको कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, मतलब रिजर्व कैटेगरी में। और नीचे आएंगे तो आपको जो है सो आप देखेंगे कि यहाँ पर 55-50 तक इसमें भी सिलेक्शन होगा। मैं अनरिजर्व्ड का बता रहा हूँ 75 इसमें इंग्लिश में, और ये थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है। और लोएस्ट का मैं बता रहा हूँ कि 50 तक जैसे इसमें जाएगा, सिलेक्शन होगा। इसके अलावा अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ कि ज्योग्राफी में क्या कट ऑफ रहेगा, तो ज्योग्राफी में आप समझ सकते हैं कि 80 तक अगर आपने स्कोर कर लिया है तो ज्योग्राफी में आपका सेफ स्कोर है, और 55 तक में कोई है लोएस्ट में तो वो 55 तक में रिजल्ट होने का चांस रहेगा ज्योग्राफी में, ठीक है। और बाकी 5-5 नंबर का अंतर करके आप अन्य कैटेगरी को इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं हिंदी की बात करूँ कि हिंदी में क्या स्थिति रहने वाली है, तो हिंदी में भी पीजीटी में अगर आपने 80 नंबर का स्कोर कर लिया है तो आप लगभग सेफ स्थिति में हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप जो है सो लास्ट की बात करें तो आप अगर मतलब 50 के अप्रॉक्स में भी अगर आपने किया है डिसेबल कम्युनिटी से अगर आप हैं तो वो भी आपके लिए सेफ पोजीशन है, कहीं कोई दिक्कत और कोई समस्या आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है सो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि इसी के अप्रॉक्स में जो है सो आपको कट ऑफ रहेगा। इसके अलावे मैं अगर बात करूँ साइंस में कि साइंस में क्या स्थिति रहेगी, तो साइंस में अगर आप मतलब बॉटनी और जूलॉजी को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, तो बॉटनी के अंदर में अगर आपने मतलब 75 सही कर लिया है तो आप सेफ स्थिति में हैं। जूलॉजी के अंदर में भी अगर आपने 75 के अप्रॉक्स में कर लिया है तो आप सेफ स्थिति में हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है। अन्य भी अगर किसी विषय का आपको कट ऑफ जानना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, हम लोग उस पर आपसे बातचीत करेंगे। और इसी मंथ आपका रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, उसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग बहुत तरह के कमेंट्स करते हैं, हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप जो है सो जो डाटाज है, जो चीज़ें हैं उसके बेसिस पर ही कट ऑफ दिया जाता है, इस बात को आप समझेंगे। धन्यवाद मित्रों।